मुगल साम्राज्य आतंक लोग आए, वो तोड़े, मंदिर चीख चीख के कर रही है कि हम मंदिर हैं। अच्छा। अब जागे हैं प्रभु भी, नंदी की भी मनोकामना पूरी हुई। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम काशी में खड़े हैं और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। हम इस समय राम जानकी मंदिर में आए हैं और यहाँ के लोगों से, संतों से, इसके अलावा जो दर्शनार्थी हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिला जज ही इसकी सुनवाई करेगा। क्या शुभ नाम है आपका? संतराम चौधरी। संतराम चौधरी जी, ये बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जिला जज सुनवाई करेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसका पालन किया जाएगा। जो भी है ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दूसरे पक्ष का कहना है कि काफ़ी समय से हम लोग वहाँ पर नमाज अदा करते आ रहे हैं और वजू करते आ रहे थे तो ठीक है, लेकिन जब मुद्दा आया सामने तो उसको देखभाल करने के साथ जो भी हमारे मंदिर मस्जिद का जो विवरण चल रहा है, अगर मंदिर की संपत्ति है तो मंदिर को मिलना चाहिए, और उनका है तो वो तो कोर्ट आदेश करेगा कि किसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, आप मानते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग मिला हुआ है? हाँ, बिल्कुल मिला है। शिवलिंग तो है ही है, फुहारे का कोई मतलब ही नहीं रह गया। फुहारा होता तो कोई साधन होता उसका, नीचे से पानी आने का कोई प्रक्रिया होता ना, वो तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। जो है वो सच्चाई है, सब चीज़ सामने दिखाई दे रहा है। इस वजह से जो है मंदिर का ज़मीन है तो मंदिर को मिलना। सच है? सच तो है, मंदिर का ज़मीन है तो मंदिर को मिलना चाहिए। तो वजू जो करते चले आ रहे हैं, आ रहे थे कब? आप 500 बरस के इतिहास को तो हम तो नहीं बता सकते, वो तो कोर्ट ही बता सकता है। कोर्ट का जो आदेश होगा, जो पालन होगा, उसको सबको मानना पड़ेगा। तो अब क्या जलाभिषेक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर चीज़ जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो होता रहे वो होता ही रहेगा, हमेशा होता रहेगा। आप क्या कहेंगे? इन पर जो हिंदुओं का चीज़ है वह हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, खुशी खुशी। वो कह रहे हैं कि कल को आप दूसरी जगह कहेंगे यहाँ पे भी मंदिर है, आप हर जगह खुदाई कराते घूमेंगे। अरे भाई, जो हमारा चीज़ हम तो इसको लेना ही लेना है, आज लें या कल लें, इसमें कोई तो ये है नहीं भाई। हिंदुओं का चीज़ हिंदुओं को मिलना चाहिए और प्रेम पूर्वक इनको सौंप देना चाहिए। भाई आपकी चीज़ है, आप इसको ले लीजिए बस। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा समय गुजर गया? बहुत ज़्यादा समय गुजर गया। जब तक उनके हाथ में था वो इस्तेमाल कर रहे थे। हमको जब मालूम हुआ तो हमारी चीज़ है तो हमको देना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए, समझे। अब बाकी उनकी मर्जी, जो मर्जी जो करे, कोर्ट फैसला करेगा। हम उनके पक्ष में होगा उनको मिलेगा, हमारे पक्ष में होगा हमको मिलेगा, समझे। ये बताया ये जाता है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। तो मुगल साम्राज्य आतंक लोग आए, वो तोड़े, और वो तो मंदिर चीख चीख के कर रही है कि हम मंदिर हैं। अच्छा, कैसे? उसका पश्चिमी दीवार देख लीजिए, मंदिर पाइएगा। हम अपने होश में बता रहे हैं, वहाँ जाते थे, वहाँ पूजा होता रहा, सब कुछ होता रहा। वो कांग्रेस के समय से 1991 में उसका तालाबंदी हो गया, इसलिए उसको बंद कर दिया गया, समझे। उसके बाद से पूजा पाठ होना बंद हो गया। आज हमारा जो चीज़ है, कोर्ट बोल रहा है, समाज बोल रहा है, फोटोग्राफी हुआ उसमें सामने आया, हमारा शिवलिंग निकला, तो हमको देना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए, और कोर्ट जो कहेगा उसको मान्य किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पर बता रहे हैं दीवार में त्रिशूलनुमा चीजें भी। जो मंदिर है तो उसमें तो ये तो मूर्तियाँ बनी ही होंगी, वो तो बनना ही है, बनना है। जितनी भी मंदिरें होंगी उसमें कुछ न कुछ दीवार में मूर्ति, स्वास्तिक, हर प्रकार की घंटियाँ सब मिलेगी। तो ये बताइए, जो वजू करने का स्थान है वो छीना जा रहा है, उनका ये कहना है। सबसे बड़ी बात है, इतने सालों से उसमें वजू कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के ऊपर से कुल्ला करके थूक रहे हैं, तो गंदगी का भंडार बना रखे थे वहाँ पर। ये तो उस सर्वे हुआ है, सर्वे में जानकारी हुआ है ना कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। इतना अत्याचार हुआ है, अब जागे हैं प्रभु भी, नंदी की भी मनोकामना पूरी हुई, समझ गए। इसलिए हमारा जो चीज़ है हमको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, बाबा मिल गए? बिल्कुल बाबा मिल गए, सर्वप्रथम मिले हुए हैं। अरे कहाँ फुहारा? अच्छा, मस्जिद में कहीं फुहारा बनता है? मस्जिद में फुहारा थोड़ी होता है, मस्जिद में फुहारा नहीं होता है। वहाँ जाते हैं आप अपना नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ फुहारा देखने वास्ते जाएंगे, और फुहारा शिवलिंग पर बनता है, समझे। गलत है। वजू करने के लिए हर जगह एक स्थान होता है और इसी तरीके का वजू करने के लिए पानी से डुबो दिए थे उसको, वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आप अपना उसका मनमानी कर रहे थे। कल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, सामने आ गया, उसमें मूर्ति निकली,
बाबा भोलेनाथ बाबा निकल गए खुद ही बाहर। तो समय था, समय इंतजार करते 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 थे, आज समय उसका आ गया, आज हमको मिलना चाहिए बस। समय कुछ ज़्यादा नहीं गुजर गया? बहुत गुजर गया। और हम लोग की सहनशीलता है, अच्छा, हिंदुओं की सहनशीलता है, और सही माने में आपको भी तहजीब होना चाहिए कि जो चीज़ मेरा है मुझे स्वेच्छा से वापस कर देना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, वैसी साहब की बात छोड़ दीजिए, वो फालतू आदमी है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना जानता है बस। बिल्कुल होना चाहिए, बाबा का स्थान है, बाबा का चीज़ है, बाबा की जनता है, वहाँ पर जलाभिषेक होना ही चाहिए, सर्वप्रथम होना चाहिए, और उनको भी स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। आप बता रहे हैं आप कुछ आगे नहीं बढ़ते जा रहे हैं, पहले वहाँ शिवलिंग मिला, उसके देखिए बाद आप ऐसा करें है, जलाभिषेक वो भी शुरू से जबरदस्ती करे आए हैं। सच्चाई वो भी जान रहे हैं कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया हुआ है, उनको भी पता है। बाकी वो सोच रहे हैं कि जो स्वेच्छा से पड़ा हुआ है उसको रहने दे। कैसे रहने दे? कल मुगल साम्राज्य आया, तोड़ा, आपका बाप का बपौती तो था नहीं ना, वो आपका बाप तो था नहीं। आप यहाँ जी जा रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, स्वेच्छा से हम एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि उसको स्वेच्छा हमारी चीज़ है, हमको वापस कर देना चाहिए, समझे? महाराज जी क्या कहेंगे आप, वहाँ पे शिवलिंग मिला है? देखो, शिवलिंग आज ही से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से ही वहाँ शिवलिंग है, क्योंकि माता पार्वती की इच्छा अनुसार, जो उनको ब्रह्मा जी की सृष्टि में इच्छा नहीं हुई रहने के लिए कि भाई शंकर जी आप संपन्न हैं, तो भगवान शंकर सोचे कि एक नगरी बसाया जाए, तो त्रिशूल ब्रह्मांड में फेंके, वही त्रिशूल काशी बसा है, ठीक है, सृष्टि से। इसीलिए काशी खंड में कहा कि पंचकोशी परिमितम तनुरेशा पुरी मम, तो पंचकोशात्मक में भगवान शिव विराजमान है, और उसी मध्य भाग में 4 भाग बना दिया गया। काशी कैवल्य है, असी है, वाराणसी है, ये मिल करके काशी 4 भाग में, इसमें 4 काशी भी है, विष्णु काशी है, शिव काशी है, ब्रह्म काशी है, केदार जी है, और उसी के मध्य भाग में ये भगवान शंकर विराजमान है, ठीक है। तो काशी खंड जो पंचम वेद पुराण को बोलते हैं, वहाँ पे चखान च त्रिशूलेन, ठीक है, दक्षिणा सोपकंठत, मतलब जो विश्वनाथ की मंदिर है, दक्षिणा सोपकंठत मतलब भगवान विश्वनाथ की दक्षिणी भाग में है वापी, और नंदी जी विराजमान है, हाँ। तो प्रचंड वेगे न, ठीक है, प्रचंड वेग से भगवान कौन, वो ज्ञान वापी किसने खुदवाया? रुद्र बाप से, रुद्र नामक एक इंसान है, देवता है, उन्होंने ऐसे भ्रमण करके आ रहे थे काशी नगरी, उनको अच्छा लगा भगवान शंकर के दर्शन के लिए, उन्होंने कुछ देर के लिए वहाँ विश्राम किया ज्ञानवापी में दर्शन करने। उनकी इच्छा हुई कि मैं यहाँ आके कुआं खोद करके भगवान शंकर को जल से सहस्त्र का, हाँ, को घटत भव, सहस्त्र का ये कलश से मैं उनकी अभिषेक करूँ, ठीक है। तो उन्होंने वो अभिषेक किया, वहीं से भगवान शंकर प्रकट होकर प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए, ठीक है। ये क्या है? अखिलेभ्यो तीर्थेभ्यो ज्ञान, हाँ, तीर्थमिदम, शिव तीर्थमिदम, तो इसीलिए शिव तीर्थ है, और वहाँ पे पिंडदान आदि काम करने से। महाराज जी तो काशी विश्वनाथ जी तो है ना, ऐसा तो नहीं? देखो, पहले काशी विश्वनाथ है नहीं, ये श्लोक बोल रहा है काशी के विश्वनाथ है, ये तो अराजक तत्व बाहर से आकर के उन्होंने अधिकारियों ने तोड़ कर की विरोधी ने। औरंगजेब तो ऐसे था कि रोज 1000 ब्राह्मण के जब तक जनेऊ उतार न लेता तब तक भोजन नहीं करता था। जहाँ तक ये पारिजात नाम ग्रंथ है उसमें कई भाग में है, तो उन्होंने पंचगंगा घाट में जो रामानंदा आचार्य गुफा था उसको तोड़ के ऐसे 20-22 हज़ार मंदिर तोड़ के बनवाया उसने। तो अगर यहाँ तोड़ा दिया तो कोई ऐसे बड़ी भारी बात नहीं उसके लिए, क्योंकि वो शासक था। ऐसा अभी समय आया है हमारे हिंदुओं के लिए, अच्छा, हिंदुओं के समय आया है और सरकार अच्छा है तो हमारे हक मिलता है तो हम उसको लेंगे कानून प्रक्रिया से। क्या चाहते हैं, क्या जलाभिषेक होना चाहिए? जल अभिषेक ने पूरी विधिवत षोडशोपचार से पूजन होना चाहिए शंकर जी का। न्यायालय है अपना, वो विचार करें जैसे, हाँ, समय लगता है उसमें, न्याय प्रक्रिया बड़ी कठिन है, क्योंकि जो चाहेंगे आज काल हो जाएगा तो एक हाथ में दही नहीं जमता, टाइम लगेगा। ऐसे परिस्थितियों में समय को देखते न्यायालय को छोड़ देना चाहिए, जो मिला है उसको सुरक्षित होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे वजू करने के स्थान को आपने सील कर दिया। देखिए, एक व्यक्ति किसको पत्थर को भगवान मानता है, दूसरा उसको पत्थर दिखाई देता है, तो उसमें गंदगी भी कर सकता है, उनकी स्वभाव है। लेकिन हमें कोई मस्जिद तोड़ कर के हिंदू मंदिर नहीं बनाया आज भी तक इतिहास में प्रमाण, लेकिन हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़ करके गैर जातियों ने उन्होंने
मस्जिद बनाया है, ये प्रमाण है। और दीवार दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष दीवार है, उसको देख कर करना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है दीवार में? हमारी जो मंदिर की जो डिजाइन है, देखो हमारे यहाँ मंदिर देखो कैसे डिजाइन हिंदुओं के प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। श्रृंगार गौर के अगल बगल में सब दिखाई दे रहा है। और हम लोग स्वामी करपात्री से परिक्रमा तो आज के कई पीढ़ियों से कर रहे हैं, आज की नया नहीं है। तो साल में एक बार खुलता है, परिक्रमा आरती वहाँ करते हैं। वहाँ पे ज्ञानवापी जो है जल का सेवन करना भी उसके लिए हिंदुओं के लिए बड़ी तीर्थ रूप में मानता है, क्योंकि गया है सहस्र कोटि गुण फल। जो गया नहीं जाता पिंडदान के लिए, अगर ज्ञानवापी में अगर कोई पिंडदान करता है, कोटि गुणों फलम, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे हिंदुओं तीर्थों को इन्होंने नष्ट कर दिया है, क्योंकि वो धर्म विरोधी है कि भाई हमारे हिंदू धर्म विरोधी था। इसीलिए जैसे जयचंद जैसे गलत लोग मिल गए उनको शासक, हाँ, राज बनने के लिए, तो वो सब तोड़ करके सब बर्बादी कर दिए। अब समय आया है, हमको लेना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि किसी का चीज़ कुछ खुशी पर उनको दे देना चाहिए। विवाद से कोई लाभ नहीं होता है। तो न्यायालय में फैसला गया है, आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए। ये बताइए, नंदी महाराज जी जो मुख करके बैठे हैं, इसका क्या है? देखो, विरोधी के कुछ मिलने के मौका चाहिए, कुछ भी। नंदी महाराज दक्षिण मुख, हाँ, मंदिर से दक्षिण पार से, तो मंदिर भगवान शंकर की जो दक्षिण है वहाँ हमेशा नंदी रहते, उत्तर मुख कर बैठते, तो नंदी तो प्रमाण है। लेकिन शंकर जी जो अर्घ है वहाँ जो प्रकट है, तो फुहार का अलग सामान्य बात है कि हम कहीं नल लगाए पानी गिरेगा, उसका अलग तरीका, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। क्या कहना है, फव्वारा है वहाँ पे? मैं कहता हूँ फव्वारा है, जो भी है वो पहले ये तो देखिए कि हिंदू मंदिर के अंदर मस्जिद आया कहाँ से। फव्वारा तो बहुत दूर की बात है। आप कहीं भी अवैध कब्जा करके कहीं से बोल देंगे कि फव्वारा है, ये है, तो फव्वारा ये ज्ञानवापी की जो परिमाण बताया गया वेदों में, तो वो उसकी कितना लंबाई कितनी चौड़ाई, वो उसके बीच में आया कहाँ से मस्जिद पहले। तो ऐसे न्यायालय फैसला दे देना चाहिए। तो किसी का राजा, देखो वहाँ पे एक सन्यासी कॉलेज नाम था, उसका इतिहास है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने आके कुछ दिन छुपा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ एक महात्मा सिद्धपीठ से तारक मठ बोलते हैं, औरंगजेब ने खुद उनको 5 किलो पारा पिलाया था, खुद ये प्रमाण है। वहाँ पे आज भी अखंड ज्योत जलता है, तेल भी डालते, कोई अगर पढ़ता है, अभी तो विश्वनाथ कॉरिडोर में चला गया है। तो वो एक प्रसिद्ध कथा है। औरंगजेब ने खुद मंदिर तोड़ करके, एक बाबा उन्होंने विरोध किया तो उनको बोला कि अगर पारा पी करके बाबा अगर, हाँ, तो हजम कर लेंगे, सोचेंगे आप बाबा, हाँ सही है, तो सिद्ध संत है। तो उन्होंने, औरंगजेब ने उनको 5 किलो पारा पिलाया था पहले। आज भी अखंड ज्योत जल रहा है। वही गोविंद मठ है, टेकरा मठ है, ये सब बना हुआ प्रमाण है। इतना सब प्रमाण होने के बावजूद अगर हमें अंधे हैं तो क्या कहना है कि यहाँ पर मस्जिद थी, तो औरंगजेब ने मस्जिद बनाया, जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे मंदिर नहीं। पहले हिंदू मंदिर था कि पहले मस्जिद था? पहले मस्जिद था कि पहले हिंदू मंदिर था? 1991 का जो कानून ये बोलता है वैसे कि ये विरोध है, उनको पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पहले मंदिर था। हम कोई मुसलमान मंदिर तोड़ कर नहीं बनाया हूँ, तब वो उसी कानून वहाँ लागू होता है। वहाँ तो लागू नहीं हो सकता है कि पहले हमारे हिंदू मंदिर था, हम पूजा के लिए अधिकार मांगते हैं, हम दूसरा चीज़ क्या लेना देना। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक वो मंदिर में ही अपनी नमाज अदा कर रहे हैं? देखो, जिसका बल है, जिसका लाठी उसका भैंस है ना, उनका लाठी था, उन्होंने तोड़ के बना दिया। और समाज की मुद्दा है, अगर उसी तरह कानून प्रक्रिया में आएंगे तब आपको हक मिले। गुंडेगिरी आप तो कर नहीं सकते, फिर उन्हीं में हमारे में क्या अंतर रहेगी? उन्हीं में हमारी में अंतर क्या है? अगर कोई कुत्ता काट दिया, अगर कुत्ते को हम काटेंगे तो उन्हीं में हमारे क्या फर्क पड़ रहा? तो फिर हम ही कुत्ता हो जाएंगे। तो वो नहीं, हम संस्कृति के लिए न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना समय से करके दे, और वो शांति विरुद्ध दोनों पक्षों को मानना चाहिए। चलिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा केंद्र की सियासत बना हुआ है, और इस समय हम काशी में हैं। काशी में राम जानकी मंदिर में हम आए थे, यहाँ के संतों से हमने बात करी, इसके अलावा यहाँ पर जो दर्शनार्थी थे उनसे भी हमने बात करी। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।